हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज सीड। देखिए, सीड का मतलब होता है जब आप कोई जमीन यानी कि ना लैंड या किस चीज पर जो आपका कंट्रोल था, अगर आप वो किसी पर्सन को या किसी दूसरे देश को अगर आप सौंप देते हैं ना, तो उसे सीड कहा जाता है। यानी कि टू गिव लैंड और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर कंट्री और पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज सीड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Hong Kong was ceded to Britain after the Opium War. The next one is stark choice. देखिए, stark choice या statements है ना, ऐसी choices या statement होते हैं जो generally harsh होंगे या unpleasant होंगे, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, that is only called a stark choice. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं. She faced the stark choice of backing the new scheme or losing her job. The next one is ओवरवेलमिंग। देखिए, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, उसे ही ओवरवेलमिंग कहा जाता है, यानी कि अत्यधिक महान या शक्तिशाली या तो तीव्र। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरपावरिंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू रिटर्न होम। द नेक्स्ट वन इज लैटर। देखिए, लैटर का मतलब होता है व्हेन टू पीपल, things or groups have been just mentioned, you can refer to the second of them as the latter. यानी कि अगर दो जन के बारे में, दो चीजों के बारे में, या दो ग्रुप के बारे में, या दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात हो रही है ना, जो सेकंड पर्सन होता है ना, उसी को लैटर कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही ट्रैक्ड डाउन हिज कजिन एंड अंकल, द latter was sick. The next one is कोalition। देखिए, कोaliशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, यानी कि दो या अधिक राजनीतिक दलों के सहयोग से बनी सरकार, उसे कोalition कहा जाता है। यानी कि अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अलायंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बाय फॉर्मिंग अ कोalition द रिबेल्स एंड द ऑपोजिशन पार्टीज डिफीटेड द गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन इज स्टेक। देखिए, स्टेक का मतलब होता है जब किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो पैसा लगाते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर चीज में आपका शेयर हो जाता है, तो उसी शेयर को, उसी भागीदारी को हम लोग है ना स्टेक कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इफ आई इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, आई एक्सपेक्ट अ स्टेक इन इट इन रिटर्न। द नेक्स्ट वन इज कंस्क्रिप्शन। देखिए, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, देखिए, किसी किसी कंट्रीज में ना लाइक मैंडेटरी होता है, यानी कि ना कंपलसरी होता है आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना, यानी कि ना सेना में भर्ती होना वहां पे ना कंपलसरी होता है, तो उसे ही कंस्क्रिप्शन कहा जाता है। सो कंस्क्रिप्शन इज ऑफिशियली मेकिंग पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, अनिवार्य सैन्य भर्ती। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। all adult males will be liable for conscription. The next one is coup. देखिए, यहाँ पे पी ना साइलेंट होता है, it is not coup, it is only coup. तो coup का मतलब होता है शासन व्यवस्था में एकाएक गैर कानूनी और प्राय हिंसक रीति से परिवर्तन, उसे ही coup कहा जाता है। यानी कि a sudden illegal and often violent change of government। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? overthrow। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He seized power in a military coup in 1981. The next one is fledgling. देखिए, fledgling का मतलब होता है कोई पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी अगर वो नया है या बगैर एक्सपीरियंस के है ना, तो उसे ही फ्लेजलिंग कहा जाता है। यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, संगठन या प्रणाली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नियोफाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। At hockey, he's still a fledgling and needs to work on his basic skating skills. The next one is amend. Amend का मतलब होता है बेहतर बनाने के लिए जरा सा सुधारना, उसे ही amend कहते हैं। यानी कि to change something slightly in order to make it better। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? improve। एंटोनिम क्या हो जाएगा? worsen। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The terms of the contract were amended in later years. Next one, रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब होता है जब आप ऑफिशियली किसी अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर वोट करके या उस पर साइन करके, उसे ही रैटिफाई कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द डिसीजन विल हैव टू बी रैटिफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द नेक्स्ट वन इज ब्रिंक। देखिए, ब्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज के अगर आप है ना एज पे है ना, तो उसे ही ब्रिंक कहा जाता है। यानी कि द एज ऑफ अ क्लिफ और अदर हाई एरिया, और द पॉइंट एट विच समथिंग गुड और बैड विल हैपन, उसे हम ब्रिंक कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्ज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिडिल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। द नेक्स्ट वन, रैटिफाई। देखिए, रैटिफाई का मतलब होता है
जब आप किसी अग्रीमेंट को ना ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर वोट करके या उसे साइन करके ना, तो उसे ही राटिफाई कहा जाता है। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अप्रूव, एंटोनिम क्या हो जाएगा रिजेक्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The decision will have to be ratified by the executive board. The next one is brink. देखिए brink का मतलब होता है किसी भी चीज का ना edge, उसे ना brink कहा जाता है। यानी कि the edge of a cliff or other high area or the point at which something good or bad will happen, उसे हम brink कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा वर्ज, एंटोनिम क्या हो जाएगा मिडिल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The company was on the brink of collapse. The next one is डिफाई। देखिए डिफाई के ना दो मतलब होते हैं। एक डिफाई का मतलब होता है जब आप किसी का ना काम मानने से ना सीधे मना कर देते हैं ना, तो उसे डिफाई कहा जाता है। यानी कि टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज रेयर टू सी चिल्ड्रन ओपनली डिफाइंग देयर टीचर्स। और देखिए एक डिफाई का मतलब होता है जब आप किसी को ना ओपनली चैलेंज करते हैं, उसे भी डिफाई ही कहा जाता है। यानी कि टू आस्क समबडी टू डू समथिंग दैट यू बिलीव टू बी इम्पॉसिबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I defy you to prove your accusation. The next one is mandate. देखिए mandate का मतलब होता है the power that is officially given to a group of people to do something, especially after they have won an election. उसे mandate कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा authorization। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The committee has been given a mandate to reform the process for admitting applicants to the university. The next one is wary. देखिए wary का मतलब होता है सावधान, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनिश्चय या भय के कारण के लिए सतर्क होना, उसे वेरी कहा जाता है। सो केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा केयरफुल, एंटोनिम क्या हो जाएगा केयरलेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Tourists should be wary as pickpockets are known to operate in this area. Next one is defamation. Defamation का मतलब होता है मानहानि करना किसी की, उसे डिफेमेशन कहा जाता है। यानी कि डिफेमेशन इज अ डैमेजिंग ऑफ समवन्स गुड रेपुटेशन बाय सेइंग समथिंग बैड एंड अनट्रू अबाउट देम। मतलब कि आप किसी के रेपुटेशन का या किसी की रिस्पेक्ट को आप ना डैमेज कर रहे हैं कुछ गंदा बोलकर या कुछ गलत बोलकर, उसे ही डिफेमेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा स्लैंडर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She sued the magazine for defamation of her character. The next one, ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है समान राजनीतिक हित वाले देशों का गुट, उसे ही ब्लॉक कहा जाता है। यानी कि अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर बिकॉज दे हैव द सेम पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फैक्शन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द यूरोपियन यूनियन इज अ पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।